भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श या अमन। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कभी कभी किसी चीज को ज्यादा चाह लेने से उसका वास्तविक रूप बड़ा भयानक होता है। हमारी आज की कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। स्वागत है आपका 89.5 मिक्स एफएम पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे सिद्धार्थ। फिर से आ गया हूं आपका अपना चहेता शो मिडनाइट लव को लेकर। और आज की हमारी कहानी है सुकून या इश्क, जिसे भेजने वाले हैं इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, शायद कोई गुमनाम आशिक है। खैर, आज सुनिए इस गुमनाम आशिक की कहानी आज सिद्धार्थ की जुबानी। विशाखा जब भी यह आवाज सुनती थी मानो खो सी जाती थी। अपने रेडियो को हाथ में लेकर वो हर बुधवार सिर्फ सिद्धार्थ के शो और कहानियों का इंतजार पिछले कई सालों से कर रही थी। बिना देखे शायद उसने एक अजनबी आवाज के साथ एक अनकहा रिश्ता बना लिया था। इंटरनेट के जमाने में वो आज भी सिर्फ रेडियो को सुनती थी। वो जितनी कहानियां लिखती उन सभी कहानियों को सीधा एफएम ऑफिस में भेज देती ताकि उसकी कहानियां उसकी चहेती आवाज में वो सुन सके। हर बार की तरह इस बार भी उसकी कहानियों को सिद्धार्थ पढ़ रहा था। रेडियो और सिद्धार्थ, बस यही उसकी दुनिया थी। उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो उसे सामने से देख सके। मगर उस दिन जैसे सब कुछ बदल सा गया। कहानी पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने बताया कि इस कहानी को लिखने वाले को उससे मिलने का मौका दिया जाएगा, वो भी अगले आने वाले शो पर। ये सब सुनकर तो विशाखा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिस आवाज को वो सिर्फ ख्वाबों में सोचती थी, कुछ दिनों बाद वो उसे सामने से मिलने वाली थी। अगले दिन उससे मिलने के इंतजार में उसने खाना तक नहीं खाया। वो अपने कमरे में बैठी ही थी कि अचानक से विशाखा की आंखों के सामने एक कोहरा सा छा गया। वो साफ साफ कुछ देख नहीं पा रही थी। थोड़ा गौर करने पर उसने देखा उसके सामने काले कपड़ों में कोई उसका ही रेडियो लेकर खड़ा था, पर उस इंसान का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या इतने में उसकी माँ झकझोर कर कहती है, खाना खा लो बेटा, क्या सारे दिन भर रेडियो में लगे रहते हो? ध्यान दो, कहाँ हो तुम? उसे समझ में आया कि ये सिर्फ उसका वहम था, इसलिए वो उस घटना को भूलकर अगले दिन की तैयारी करने में लग गई। एक हफ्ते के ठीक एक दिन पहले विशाखा के पास एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है। Congratulations, your story was fabulous. Kindly mark the address and be on the given time. स्वरूप नगर 128, स्टूडियो नंबर 3। उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। न जाने कितनी ही चीजें तैयार करी थी उसने उस इंसान के लिए जिसकी सिर्फ आवाज ही वो सुनती आई थी। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके कमरे के खुले दरवाजे से एक परछाई आती हुई दिखी। उसने देखा कि किसी ने उसके रेडियो को बहुत बुरी तरह से जला दिया है, पर इस बार भी उसकी शक्ल वो देख नहीं पाई। विशाखा ने इसे भी अपना एक भ्रम समझ लिया और अगले दिन का इंतजार करते करते वो सो गई। आज वो दिन था जब विशाखा अपनी चहेती आवाज से रूबरू होने जा रही थी। उस दिन वो बिना किसी देरी किए हुए स्टूडियो के पते पर निकल गई।
रास्ते में कई लोगों को उसने वहां जाने के लिए पूछा, पर कोई भी इंसान जब उस पते पर जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो वो बिना किसी की मदद से खुद ही उस स्टूडियो के रास्ते पर जाने लगी। थोड़ा अजीब था कि कोई भी आने को तैयार नहीं उस पते पर, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ आरजे सिद्धार्थ और उससे मिलने का जुनून था। स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगी कि तभी उसे लगा कि उसके साथ साथ भी कोई चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब सिद्धार्थ का स्टूडियो ठीक उसके सामने था। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद ही दरवाजा खोला और हैरान रह गई। वहां पर सिवाय एक खाली कमरे के कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद ये कोई गलत एड्रेस होगा, इसलिए वो जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके कान में एक आवाज आई, हाय विशाखा, थैंक्स फॉर कमिंग। उसने महसूस किया कि एक खुरदरा और अजीब सा हाथ इतनी शांति से उसके कंधे को इस कदर पकड़े हुए था जैसे अगले ही पल वो उसे मार देना चाहता हो। पीछे मुड़कर जैसे ही उसने देखा, सिद्धार्थ समेत पूरा स्टूडियो जलकर काला पड़ चुका था और वो हाथ जो विशाखा के कंधे पर था वो किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का हाथ था, मगर बहुत बुरी तरह से जला हुआ। इतना खतरनाक और दिल दहला देने वाले नजारे को देखकर वो जोर से चीखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेटा उठ, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? उसकी माँ से जब उसने पूछा कि वो बेहोश कैसे हुई या सोई कैसे, तो उन्होंने बताया कि स्टूडियो के लिए निकलते वक्त अचानक से वो चक्कर खाकर बाहर बेहोश हो गई और लगभग 4 घंटे के बाद उसने अपनी आंखें खोली। ये सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसने जो देखा वो उसका भ्रम नहीं हो सकता। उसकी माँ पानी लाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आपका मिक्स एफएम पर मिडनाइट लव शो पर। अगर आपकी इजाजत हो तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप सबको भी आरजे सिद्धार्थ को कहानियां भेजने में दिलचस्पी है? अगर है तो सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।